नज़दीक का दुश्मन दूर के दोस्त से ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑस्ट्रेलिया को शायद आज ये कहावत सच लग रही होगी, क्योंकि इस बार मामला है ऑस्ट्रेलिया के एकदम दरवाजे पर पैपुआ इंडोनेशिया में मौजूद एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एयरबेस का, जिसे रूस यानी रशिया यूज़ करना चाहता है। और बस इतना सुनते ही कैनबरा में खलबली मच गई है। 14 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट्स सामने आती है कि रशिया ने इंडोनेशिया से मैनुहुआ एयरफोर्स बेस पापुआ में अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर स्टेशन करने की ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेजी है। ये जगह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए, अगर रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इतने नज़दीक स्टेशन हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी, उसकी नॉर्दर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी और पूरी इंडो पैसिफिक में उसका जो इन्फ्लुएंस है, सब पर सवाल उठ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज़ ने तुरंत प्रेस में कहा कि उनकी गवर्नमेंट जकार्ता से क्लैरिफिकेशन मांग रही है। वहीं डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने कंफर्म किया कि फ़िलहाल इंडोनेशिया ने रशिया के प्रपोज़ल पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अपोजिशन लीडर पीटर डुटन ने इसे सीधा डिप्लोमेटिक फेलियर कहा और ओपनली गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने भी अपना स्टांस साफ किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि रशियन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की कोई बात नहीं चल रही है। ये रिपोर्ट्स सिंपली सच नहीं है। तो फिर ये खबर आई कहाँ से? दरअसल पिछले कुछ महीनों से रशिया क्वाइटली इंडोनेशिया के साथ मिलिट्री टाइज बढ़ाने की कोशिश में लगा था और ये रिक्वेस्ट उसी का हिस्सा थी। एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ाने की रशिया की पुरानी कोशिश। रशिया के लिए पैपुआ में बेस बनाने का मतलब है साउथ पैसिफिक में अपनी रीच बढ़ाना। इससे न सिर्फ यूएस और उसके एलाइज पर प्रेशर बनेगा, बल्कि चाइना के साथ रशिया की स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप को भी एक नया मिलिट्री एज मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है। एक तरफ ऑलरेडी चाइना से टेंशन, ऊपर से अगर रशिया भी इंडो पैसिफिक में फुट होल्ड जमा लेता है तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी नॉर्दर्न फ्लैंक एक्सपोज हो जाती है। खासकर डार्विन जैसी क्रिटिकल नेवल और एयर डिफेंस पॉइंट्स के इतने पास कोई रशियन प्रेजेंस कैनबेरा को स्लीपलेस नाइट्स देने के लिए काफ़ी है। सवाल ये नहीं है कि इंडोनेशिया हाँ कहेगा या ना, सवाल ये है कि रशिया इतनी दूर एक छोटे आइलैंड नेशन के पास मिलिट्री एक्सेस क्यों चाहता है? क्या यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डालने की चाल है, या फिर रशिया और चाइना एक नए इंडो पैसिफिक गेम की शुरुआत कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया को इसकी चिंता करनी चाहिए? क्योंकि इंडो पैसिफिक का ये नया चेसबोर्ड अब पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ यूरोप या मिडल ईस्ट में नहीं खेली जा रही। अब लड़ाई समुद्री रास्तों, मिलिट्री बेसिस और स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स की हो चुकी है, और इस बार ऑस्ट्रेलिया अपने बैकयार्ड में इसे होते हुए देख रहा है।